प्रॉफिट है 8 लाख रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से, पर टैक्स कंसल्टेंट का बोलना है कि आपको इनकम टैक्स लगेगा 11 लाख रुपए। हाँ दोस्तों, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल के केस में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है उसको कैलकुलेट करने के जो रूल्स है पीजीबीपी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्या है ये चीज, आज हम समझेंगे इनकम टैक्स की पाठशाला में। समझना क्यों जरूरी है, तो हमको ये देखना है कि नए चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2.0 लाया गया है, 2.0 के केस में हमको क्या क्या चेंजेस हमारे टैक्सेशन में होने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अप्लीकेबल होता है बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के केस में। इनकम आपका किसी भी टाइप का हो, बट उसको कैलकुलेट करने का मोर और लेस प्रोसीजर सेम है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, सीक्वेंशियल चेंजेस किए गए हैं, जैसे लॉ को सिंपल बनाया जाए और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लाया जाए। बाकी मोर और लेस प्रिंसिपल्स बेसिक जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जैसे ही है। कुछ चीजें जो बिजनेस इनकम कंसिडर नहीं होती हैं, जैसा स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर आप कोई चीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गया, और एक बड़े क्वांटम में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो दीज आर कंसिडर्ड एज स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉट बिजनेस इनकम। डेली का काम अगर है तो फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम आप क्या फॉलो करते हैं। इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स प्रिफर किया जाता है कैश बेसिस, मतलब जितना पैसा आया वही हमारी फीस है। जो रिसीवेबल है हम उसको इनकम में अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, लाइक डॉक्टर्स, सीएज, एडवोकेट्स। एंड इन केस ऑफ बिजनेसमैन मर्केंटाइल अकाउंटिंग बेसिस पे जाते हैं, जैसे रिसीवेबल्स और पेएबल्स को पूरा अकाउंट फॉर करते हुए जो भी हमारे एक्सपेंसेस इनकर हो चुके हैं बट पेमेंट करना बाकी है, वो भी हम P&L से डिडक्ट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड विद इन सेम ईयर। अगर वो आप नेक्स्ट ईयर में लेकर जा रहे हैं, या पिछले साल का कोई खर्चा जो उस साल में बुक नहीं किया था, तो इस साल में उसका डिडक्शन में इशू जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमको कंसिडर करना पड़ता है पीजीबीपी के केस में, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ICDS। ये पहले से ही रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ही हमको हमारा पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। पार्शियली कोई चीज अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका 100% क्लेम नहीं मिलेगा। सपोज कार है जो मेरे पर्सनल और बिजनेस दोनों के काम में यूज होती है, तो जो भी एक्सपेंसेस उस पे हुए हैं उसमें से सिर्फ बिजनेस वाला पोर्शन ही बिजनेस के लिए अलाउएबल रहेगा। पर्सनल वाला मैंने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए या पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। बिजनेस इनकम में सबसे बड़ा रिस्क होता है रॉन्ग एक्सपेंसेस क्लेम करना, इसलिए हमको समझना जरूरी है कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से हैं, और उसके हिसाब से पर्सनल को भी अलग करते हुए हमने हमारा इनकम डिस्क्लोज करना चाहिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी कंसिडर होता है। बिजनेस के केस में एक फिक्स परसेंटेज अगर आप प्रॉफिट का दिखा देते हैं तो फिर आपको उतना ही इनकम पे टैक्स पे करना है। इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स ऑल्सो ये रूल अप्लीकेबल है, जिसकी वजह से अगर आप वो क्राइटेरिया में बैठते हैं और आप उससे कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स के केस में हायर अमाउंट पे टैक्स चार्ज करेंगी, ना कि जो आप प्रॉफिट में डिस्क्लोज कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऑडिट करवाना पड़ता है। ऐसी कुछ चीजें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की पाठशाला में। नमस्ते फिनटेक से जुड़े रहिए।